क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड रूट 3 एंड 2 रिस्पेक्टली। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है जिसके अंदर ए का मैग्नीट्यूड रूट 3 और बी का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया 2 एंड ए डॉट बी इक्वल टू रूट 6 और दोनों डॉट प्रोडक्ट कितनी है भाई रूट 6। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है गिवन दैट ए मैग्नीट्यूड कितना रूट 3 बी मैग्नीट्यूड 2 और दोनों ही डॉट ए डॉट बी कितनी है रूट 6। तो हमें इनके बीच में एंगल निकालना है तो कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में कोस एंगल का क्या फॉर्मूला था, दोनों ही डॉट और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। मतलब कोई दो वेक्टर बीच में एंगल कैसे, उन दोनों ही डॉट बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी आर क्या हुआ कोस ऑफ थीटा। तो क्या फॉर्मूला, दोनों ही डॉट ए डॉट बी और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी क्या है रूट 6, ए मैग्नीट्यूड रूट 3 और इंटू बी मैग्नीट्यूड 2। रूट 6 में क्या लिखूंगा, देखो मैं रूट 6 में 2 गुना 3 लिख सकूँ, 2 का रूट अलग है और 3 का अलग है, रूट 2 इंटू रूट 3 बटे रूट 3 और इस 2 में क्या लिख सकूँ मैं रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2। तो कोस थीटा क्या आ गया 1 बाई रूट 2। अब ये देखो कोस की वैल्यू 1 बाई रूट 2 किस एंगल पे होगी, 45 पे होगी, मतलब पाई बाई 4 पे। तो कोस थीटा मैं 1 बाई रूट 2 में क्या लिख सकूँ कोस पाई बाई 4, कोस से दोनों तरफ कोस कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 4। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है पाई बाई 4। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, 2 के अंदर क्या है भाई, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर के बीच में हमें क्या निकालना है एंगल। वेक्टर ए मान लिया, पहला वेक्टर मैंने क्या मान लिया ए क्या है i माइनस 2j प्लस 3 की, और दूसरे वेक्टर मैंने क्या कह दिया वेक्टर बी क्या 3i माइनस 2j प्लस की। तो इन दोनों वेक्टर बीच में क्या चाहिए एंगल। कोई दो वेक्टर बीच में एंगल क्या है, दोनों ही डॉट बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आर तो क्या हुआ कोस थीटा। तो क्या हुआ दोनों ही डॉट ए डॉट बी और बटे दोनों का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। इक्वेशन 1। तो हमें ये कंप्लीट कैसे होगा, ए और बी दोनों ही डॉट निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का। तो पहले ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी। तो ए तो क्या हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस 3 के डॉट बी क्या है 3i माइनस 2j प्लस की। तो डॉट कैसी होगी भाई, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले के साथ। देखिए यहाँ पर आएगा कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर 3, 1 और 3 ही गुना 3। यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट -2 और यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट -2, -2 भी -2 के साथ प्लस 4। यहाँ के का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट 1 की 3 के साथ 3, 3 और 3 6 और 4 10। ए डॉट बी आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना भाई, ए मैग्नीट्यूड निकालना और बी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो ए वेक्टर में आई जो के कोएफिशिएंट होगा उसके सम और रूट। ए में आया कोएफिशिएंट 1, जे का -2 और के का 3। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरा रूट। तो देखो भाई 1 का स्क्वायर 1, -2 का 4, 3 का 9, कितना रूट 14। अब क्या निकालना है बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड भी कैसे आएगा, बी में आई जो के कोएफिशिएंट होगा उसके सम और रूट। आई का कोएफिशिएंट 3, जे का -2, के का 1, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरा रूट। तो कितना होगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आ गया भाई रूट 14। ये सभी वैल्यू आ गई भाई, ए डॉट बी आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड। इन सब की वैल्यू किसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो कोस ऑफ थीटा क्या होगा, देखो ए डॉट बी कितना आया हमारे पास 10, ए मैग्नीट्यूड कितना रूट 14 इंटू बी मैग्नीट्यूड रूट 14। तो कोस थीटा क्या आ गया 10 रूट 14 इंटू रूट 14, 2 पंजे 10, 2 सते 14। तो 5 बटा 7 आ गया। अपन थीटा चाहिए, कोस उस साइड जा क्या हो जाए इनवर्स,
तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। देखो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। मतलब इस वेक्टर का इसके ऊपर हमें क्या देखना है, प्रोजेक्शन। तो पहला वेक्टर मैंने ए कह दिया, ए इक्वल टू आई माइनस जे, दूसरा बी आई प्लस जे। तो हमें क्या देखना है, ए का किसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है, बी के ऊपर। तो ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। भाई एक वेक्टर आप दूसरे को प्रोजेक्शन देखने का फॉर्मूला क्या था, दोनों ही डॉट और बटे किसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसके ऊपर हम क्या देखा, प्रोजेक्शन। तो ए का हम बी के ऊपर प्रोजेक्शन देखेंगे तो ऊपर तो क्या, दोनों ही डॉट ए डॉट बी, और बटे किसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसके ऊपर देखा, किसके ऊपर देखा, बी के ऊपर, तो बटे बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए डॉट बी निकाल दो भाई, ए डॉट बी तो आई माइनस जे और आई प्लस जे डॉट भाई, आई वाले के आई के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। तो इस साइड आएगा कोएफिशिएंट एक, इस साइड भी एक इंटू एक भाई। यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पर एक की -1 के साथ गुणा -1, कितना आ गया 0। अब बी का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे आओगा, बी में जो आई जे और के कोएफिशिएंट होगा उसके सम और रूट, आई का 1 जे का 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरा रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया √2। तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दोनों की डॉट भाई, दोनों की डॉट कितनी आ गई 0, और बटे ए का मैग्नीट्यूड कितना √2, 0/2 0। ये ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर आ गया भाई, बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दीज ऑन वेक्टर दीज। हमें इस वेक्टर का इसके ऊपर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। तो देखो पहले वेक्टर मैंने ए कह दिया आई प्लस 3j प्लस 7k, दूसरा वेक्टर क्या कह दिया बी 7i माइनस जे प्लस 8k। मतलब ए का किसके ऊपर प्रोजेक्शन देखेंगे, बी के ऊपर। द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन देखा तो क्या होगा, दोनों ही डॉट और बटे किसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखा। तो किस पे, बी पे देखा तो बटे बी का मैग्नीट्यूड। तो ये कंप्लीट कैसे होगा, पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी निकालो भाई, ए तो हमारे पास क्या है, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी निकालो 7i माइनस जे प्लस 8k। तो आई वाले आई के साथ डॉट होगी, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। यहाँ पर आई का 1 और यहाँ पर 7, 1 के साथ मल्टीप्लाई 7 भाई। यहाँ पर जे का 3 और यहाँ पर -1, 3 की -1 के साथ -3। यहाँ के का कोएफिशिएंट 7 और यहाँ पर 8, 7 की 8 के साथ 56। तो कितना आ गया भाई, तो प्लस के कितने हो गए 63, प्लस के कितने हो गए 63 और माइनस का 3, तो प्लस के क्या आ गए 60। अब क्या चाहिए भाई, बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी में जो आई जे और के कोएफिशिएंट होगा उसके सम और रूट, आई का कोएफिशिएंट 7 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर और के का 8 का स्क्वायर पूरा रूट। 7 का स्क्वायर 49, -1 का 1 और 8 का 64, 49 और 1 50, 50 और 64, 50 और 64 कितने होगी 114। तो ये बात है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी के ऊपर देखो भाई, दोनों की डॉट तो कितनी आ गई 60 और √, बी का मैग्नीट्यूड √114। तो ये भाई क्लियर है, कर लो।